स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो, इसमें सीधे एग्जांपल्स ही हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे तो उसके लिए अगर बेसिस गिवन है तो ठीक है, फिर हम डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता देंगे। लेकिन अगर बेसिस गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो पहले हम बेसिस प्रूव करेंगे, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। बेसिस का क्या लॉजिक है इसके अंदर, मतलब हम जनरेट करवाएंगे एलिमेंट्स को, तो वो सिर्फ तभी जनरेट हो सकते हैं जब हमारे बेसिस गिवन हो। क्योंकि बेसिस की क्या कंडीशन होती है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, मतलब स्पैन करना चाहिए, और मतलब कि क्या होता है कि वो जनरेट करवा देगा। ठीक है, तो बेसिस की एक कंडीशन होती है, इस वजह से बेसिक होना ज़रूरी है। अगर पहले क्वेश्चन में बेसिक गिवन नहीं है तो पहले हम बेसिस प्रूव कराएंगे, और अगर बेसिस गिवन है फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन में बेसिस गिवन है, लेट u1 1 1 u2 0 1 बी अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ये बेसिस है आर स्क्वायर का। टी हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आर स्क्वायर टू आर टाइप की, आर टू आर टाइप की। बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। फॉर विच टी ऑफ u1 इक्वल टू 3, टी ऑफ u2 इक्वल टू -2, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से निकलती है, हमारा ये होता है ए यू प्लस बी वी, ए यू वन प्लस बी यू टू इस तरीके से लो, ए यू प्लस बी वी इस तरीके से लो। ठीक है, अभी बस ये रफ के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे बाकी आपको स्टार्टिंग ऐसे करने तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ये होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब टी ऑफ ए यू वन प्लस टी ऑफ बी यू टू। ठीक है, अब ए बाहर आ गया तो टी ऑफ यू वन हो गया, बी बाहर आ गया टी ऑफ यू टू हो गया। ठीक है, अब जैसे टी ऑफ यू वन और टी ऑफ यू टू की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए और बी चाहिए। तो इस वजह से क्वेश्चंस के अंदर हम सबसे पहले ए और बी को डिफाइन करेंगे कि ए और बी हमारे क्या हैं। ठीक है, और ये यू वन और यू टू ये किस तरीके के हैं। ठीक है, मतलब हम किस तरीके से बनाएंगे इनकी वैल्यू, तो ये डिफाइन करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, यहाँ से कर लो, वरना देखो इस तरीके से स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक u ले लेंगे इसके अंदर से। ठीक है, लेट कर लिया u। अब किस तरीके के एलिमेंट हो गए, जैसे इसके अंदर दो दो टप्पल के एलिमेंट है, दो दो टप्पल मतलब 1 2 2 एलिमेंट है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर भी जैसे x1 x2 2 ले लेंगे, जो कि आर स्क्वायर से होगा, ये कोई भी आर्बिट्रेरी होगा। ठीक है, अब क्योंकि इस तरीके से हमने लिया है और ये हमारा बेसिस दे रखा है, तो हम इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस के अंदर ये दो एलिमेंट हैं। ठीक है, बेसिस के अंदर अगर ये एलिमेंट है, तो अगर हमने कोई और एलिमेंट लिया है तो हम इस एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो x1 x2 इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू ये वाला एलिमेंट प्लस b इंटू ये वाला एलिमेंट 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है ए और बी की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन में ए और बी की वैल्यू ही चाहिए, इस वजह से। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू निकाल दो, जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, जैसे ए और 0 बी इक्वल टू x1 x2। ठीक है, अब x1 x2 ऐड कर दो, ए और ए प्लस बी, जैसे ए प्लस 0 तो ए ही होगा और ए प्लस बी हो गया। अब कंपेयर कर दो, ए की जैसे x1 वैल्यू आ गई, ए प्लस बी जैसे x2 आ गया, लेकिन हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जगह x1 पुट कर दो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, वही बस सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, तो आ गया हमारा क्वेश्चन। जैसे अब फिर उसके बाद हम ये चीज़ लिखेंगे कि टी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू इक्वल टू होगा टी ऑफ ए यू वन प्लस टी ऑफ बी यू टू। अगर स्टार्टिंग में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर ये लिख देना यूजिंग वैल्यू इन दिस, फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ए ऑफ टी यू वन प्लस बी ऑफ टी यू टू। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू निकाल दी, तो ये आ गया x1 टी ऑफ यू वन, x2 माइनस x1 टी ऑफ यू टू। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, जैसे टी ऑफ यू वन की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखी है 3, और इसकी -2, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया, तो 3x1 प्लस -2x2 प्लस में 2x1। ठीक है, 3x1 प्लस 2x1 कितना हो गया 5x1 -2x2। तो ये हमारी क्या आ गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बस अगर स्टार्टिंग में बेसिस ना दे रखा तो बेसिस और प्रूफ करना, बाकी कुछ भी नहीं, हर क्वेश्चन में हमें यही तरीका लगाना है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, जैसे u1 u2 u3 हमें दे रखे हैं बी अ बेसिस ऑफ R3, तो लेट हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R³ टू R² विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट TU1 इक्वल्स टू TU2 इक्वल टू, फिर हमें टी की वैल्यू मतलब ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमें निकालना है जैसे टी ऑफ यू इस तरीके का होगा, टी ऑफ A1 U1 A2 U2 A3 U3, क्योंकि हमें 3 तक दे रखे हैं तो हमने 3 तक ले ली। उसके बाद क्या होगा, A ऑफ T U1 A2 ऑफ T U2 A3 ऑफ T U3। अब हमें TU1 TU2 TU3 की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें A1 A2 A3 नहीं पता। तो टू फाइंड A1 A2 A3 हम ऐसा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब एक कोई भी U ले लेंगे इधर से, उस U को हम इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लिख दो A1 इंटू 1 1 माइनस 1 A2 इंटू 4 1 1 A3 इंटू 1 माइनस 1 2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इक्वेशन बना लो, जैसे यहाँ पे अब जो U है वो भी कुछ 3 टपल टाइप का ले लो, तो यहाँ पे x1 x2 x3 टाइप का ले लो कुछ, तो U x1 x2 x3 ले लो। कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि 3 वैल्यू होनी चाहिए, तो अब मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ में A1 माइनस ऑफ A1 4 A2 A2 A3 माइनस ऑफ A3 2 A3। कंपेयर करो, x1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस 4 A2 प्लस A3। x2 की वैल्यू होगी जैसे A1 प्लस A2 माइनस ऑफ A3। x3 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ A1 प्लस में A2 प्लस में 2 A3। ठीक, अब हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले हम इन A1 एलिमिनेट कर लेते हैं, पहले ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड मान लो। फर्स्ट माइनस सेकंड करूँगी मैं, जैसे फर्स्ट ले लो, ये 2 इक्वेशन ले ली स्टार्टिंग वाली, माइनस कर दो 3A2 प्लस में 2A3 x1 माइनस x2। इन दोनों को ऐड कर दो, सेकंड और थर्ड को कर दिया ऐड, तो A1 प्लस A2 माइनस ऑफ A3 इक्वल टू x2 माइनस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल टू x3। 2A2 प्लस में A3 इक्वल टू x2 प्लस x3। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, यहाँ पे लिख लो 3A2 प्लस 2A3 इक्वल टू x1 माइनस x2 2A2 प्लस A3 x2 प्लस x3। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 2 ज़ा 6A2 6A3 3x1 माइनस 3x2 2 4 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 3A3 3x2 प्लस 3x3, साइन चेंज कैंसल, A3 हो गया जैसे 2 ऑफ x1 माइनस 2 ऑफ x2 माइनस 2 ऑफ माइनस 3 ऑफ x2 क्या हो गया, माइनस ऑफ 5x2 और माइनस ऑफ 3x3। ये वैल्यू आ गया आपकी A3 की। ठीक है, अब ये A3 की वैल्यू हो गई। अब ये A3 की वैल्यू है, जैसे कोई भी, जैसे इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, बस कुछ नहीं, जैसे 3 ऑफ A2 प्लस में 2 इंटू ये वैल्यू पुट करके इक्वल टू इसके रखूँगी। देखो ये वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी, फिर 4 हो गया जैसे माइनस ऑफ 10। सिंपल कैलकुलेशन करिए, फिर यहाँ से 3 कॉमन लेके ये A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन होगी ना, इसमें यहाँ पे A2 A3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से A1 की वैल्यू भी आ जाएगी, और वो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 3 ऑफ x1 माइनस 7 ऑफ x2 माइनस 5 ऑफ x3। ठीक है, तो यहाँ से जैसे A1 आ गया, A2 और सिक्वेंस में लिख लेते हैं एक बार, 3x2 प्लस 2x3, और A3 पिछले पेज पे आया था 2 ऑफ x1 माइनस 5 ऑफ x2 माइनस 3 ऑफ x3। ठीक है, A1 A2 A3 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या चल रहा था, A1 A2 A3 ही चाहिए थी, क्योंकि हमें निकाली थी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें A1 A2 A3 चाहिए था। अब यहाँ पे A1 A2 A3 पुट करो, तो T ऑफ U हमारी T ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ U3 ऐसे कैसे रहेगा। तो हमारी जो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 we have
ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ यू इक्वल्स टू a1 की वैल्यू जैसे 3 माइनस 7 माइनस 5 tu1 प्लस में -(x1 + 3 + 2 इंटू में tu2 प्लस में 2 माइनस 5 माइनस 3 इंटू में tu3। ठीक है, अब जो tu1 और tu2 और tu3 की वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में दे रखी है, वो ये है जैसे 1 0 0 1 और 1 1, ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, कर दो पुट। 3x1 -(7x2 -(5x3) वैल्यू थी 1 0, -(x1 प्लस में 3(x2 प्लस में 2(x3) वैल्यू थी 0 1, 2x1 -(5x2 -(3x3) वैल्यू थी यहाँ पे 1 1। अब इसकी मल्टीप्लाई जैसे इस तरीके से करके 1 के साथ और इस तरीके से करके फिर आगे आगे वालों को सबको ऐड कर देना और पीछे पीछे वालों को सबको ऐड कर देना, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वही आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।